अगर आप मिरर में अपना फेस देखते हो और कभी नोटिस किया हो कि एक साइड थोड़ी सी ऊपर है और दूसरी साइड थोड़ी सी नीचे, एक आई शार्प लगती है, दूसरी थोड़ी डल, स्माइल स्ट्रेट नहीं आती, तो ये कोइंसिडेंस नहीं है। इसका एक मेन रीजन होता है मैक्सिला एसिमेट्री। मैक्सिला क्या है सिंपल लैंग्वेज में? ये आपके फेस का सेंटर बोन है जो आपके अपर टीथ, नोज और चीक बोन्स को सपोर्ट करता है। और जब ये बोन परफेक्टली अलाइन नहीं होती तो पूरा फेस ऑफ लगने लगता है। अब प्रॉब्लम क्या है? आजकल 80 से 90% लोगों का फेस परफेक्टली सिमेट्रिकल नहीं होता, पर कुछ लोगों में ये एसिमेट्री क्लियरली विजिबल होती है। सिम्टम समझो, एक साइड चीक बोन ज्यादा ऊपर शार्प, दूसरी साइड फ्लैट या डाउन टीथ, एक साइड ऊपर, एक साइड नीचे, जॉ थोड़ा टिल्ट में, स्माइल अनइवन। और सबसे डेंजरस चीज, लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, सोचते हैं लाइटिंग का इशू है, कैमरा एंगल है, नॉर्मल है, पर रियलिटी ये धीरे धीरे वर्स हो सकता है अगर हैबिट सेम रही तो। और सबसे बड़ा मिथ, मूविंग सब फिक्स कर देगा। नहीं, अगर एसिमेट्री ऑलरेडी डेवलप्ड है तो सिर्फ एक एक्सरसाइज से सब परफेक्ट नहीं होता, और यहीं पे लोग फंस जाते हैं। रैंडम एक्सरसाइजेस, फेक हैक्स, अनरियल एक्सपेक्टेशंस और रिजल्ट जीरो चेंज। तो अगर आप सीरियसली अपना फेस इंप्रूव करना चाहते हो तो पहले ये समझना पड़ेगा कि एसिमेट्री आई क्यों, क्योंकि जब तक रूट कॉज क्लियर नहीं होगा तब तक सोल्यूशन सिर्फ गेसवर्क रहेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, मैक्सिला एसिमेट्री आती क्यों है? सबसे पहला रीजन, अनइवन ब्रीथिंग। अगर आप एक नॉस्ट्रिल से ज्यादा सांस लेते हो या क्रॉनिक माउथ ब्रीथिंग करते हो तो आपका फेशियल डेवलपमेंट अनइक्वल हो जाता है। कैसे? जिस साइड एयर फ्लो ज्यादा होता है उस साइड का मैक्सिला बेटर सपोर्ट पाता है और दूसरी साइड अंडर डेवलप्ड रह जाती है। दूसरा रीजन, टंग पोस्टर इम्बैलेंस। म्यूविंग का नाम सुना होगा, पर सच ये है 90% लोग गलत करते हैं। टंग अगर इक्वली पैलेट पे प्रेस नहीं कर रही और एक साइड ज्यादा प्रेशर आ रहा है तो धीरे धीरे मैक्सिला टिल्ट होने लगता है। तीसरा रीजन, चूइंग पैटर्न। आप नोटिस करो, आप हमेशा एक साइड से ज्यादा चू करते हो। रिजल्ट, एक साइड मसल स्ट्रॉन्ग, दूसरी साइड वीक, और टाइम के साथ बोन भी उस पैटर्न को फॉलो करने लगती है। चौथा रीजन, स्लीपिंग पोजीशन। हाँ, ये अंडररेटेड है। अगर आप हमेशा एक साइड फेस दबा के सोते हो तो वो साइड कंप्रेस होती रहती है ईयर्स तक। ये हैबिट रहे तो विजिबल एसिमेट्री आ सकती है। पांचवा रीजन, पोस्चर, फॉरवर्ड हेड पोस्टर, टिल्टेड नेक। ये सब सिर्फ बॉडी को नहीं, फेस को भी अफेक्ट करता है। अगर आपका हेड एक साइड टिल्ट है तो मैक्सिला भी उस डायरेक्शन में शिफ्ट होने लगता है। और अब सबसे इंपॉर्टेंट रियलिटी, क्या ये सब रिवर्स हो सकता है? आंसर, पार्शियली। अगर आप अभी यंग हो और एसिमेट्री माइल्ड है तो हैबिट्स फिक्स करके इंप्रूवमेंट पॉसिबल है, पर अगर एसिमेट्री सिवियर है और बोन स्ट्रक्चर ऑलरेडी सेट हो चुका है तो फुल करेक्शन नेचुरली मुश्किल है। यही सच है जो बहुत लोग एक्सेप्ट नहीं करते, और इसी वजह से लोग ईयर्स वेस्ट कर देते हैं रैंडम एक्सरसाइज और फेक प्रोमिसेस पे। पर एक स्मार्ट बंदा क्या करता है? वो ये समझता है कि क्या चेंज हो सकता है और क्या नहीं, और फिर वो फोकस करता है मैक्सिमम पॉसिबल इंप्रूवमेंट पे, ना कि परफेक्शन के पीछे भागने पे। तो अब सवाल सिंपल है, अगर मैक्सिला एसिमेट्री है तो मैं क्या करूं? आंसर है करेक्शन प्लस बैलेंस। परफेक्ट सिमेट्री नहीं मिलेगी, पर आप अपना फेस नोटिसेबली बेटर बना सकते हो। सबसे पहला स्टेप, नेजल ब्रीदिंग फिक्स करो। अगर आप माउथ ब्रीदर हो तो ये सबसे बड़ा डैमेज है। ट्राई करो लिप्स क्लोज रखो, सिर्फ नोज से ब्रीदिंग। अगर एक नॉस्ट्रिल ब्लॉक है तो उसको ट्रीट करो, क्योंकि एयर फ्लो ही बेस है डेवलपमेंट का। दूसरा स्टेप, टंग पोस्टर इक्वल करो। ये सबसे पावरफुल चीज है, पर सही तरीके से ध्यान रखो। टंग पूरी पैलेट पे हो, सिर्फ एक साइड प्रेशर ना आए। लाइट सक्शन क्रिएट करो। अगर एक साइड वीक फील होती है तो कॉन्शियसली उस साइड पे फोकस करो। तीसरा स्टेप, चूइंग बैलेंस करो। आज से रूल बना लो, दोनों साइड से इक्वली चू करो। एक साइड डोमिनेंस तोड़नी है, चाहे स्टार्टिंग में अजीब लगे, पर ये हैबिट लॉन्ग टर्म गेम चेंज करेगी। चौथा स्टेप, स्लीपिंग पोजीशन चेंज करो। फेस को दबा के मत सो, बैक स्लीपिंग ट्राई करो या पिलो प्रेशर इक्वल रखो। ये स्लो लगता है पर इम्पैक्ट रियल होता है। पांचवा स्टेप, पोस्चर स्ट्रेट करो। रोज चेक करो, हेड टिल्ट तो नहीं, शोल्डर अनइवन तो नहीं। सिंपल रूल, चिन न्यूट्रल, नेक स्ट्रेट। और सबसे अंडररेटेड अवेयरनेस, आपको दिन भर नोटिस करना पड़ेगा कौन सी साइड यूज कर रहे हो, कौन सी साइड इग्नोर हो रही है, क्योंकि जो चीज आप नोटिस नहीं करते वो कभी फिक्स नहीं होती। अब फाइनल बात सुन लो, मैक्सिला एसिमेट्री एक दिन में नहीं आई, सालों की हैबिट से बनी है, तो उसको फिक्स करने में भी टाइम लगेगा। पर अगर आप कंसिस्टेंट रहें तो चेंज आएगा। और सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होगा? आप ब्लाइंडली हैक्स फॉलो नहीं करोगे, आप समझ के काम करोगे, क्योंकि असली ग्लोब सिर्फ फेस चेंज करना नहीं है, अपनी हैबिट्स चेंज करना है। और जब हैबिट्स सही हो जाती हैं तो फेस ऑटोमेटिकली इंप्रूव होने लगता है।